नंबर 4 ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि पिछले तीनों दिनों में आपने 3 महत्वपूर्ण सबसे जरूरी चीजें जरूर की होंगी। नंबर 1, posting on your main 1 or 2 social media profiles every single day, right? रोज आपने 2-3 बार जरूर पोस्ट किया होगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। नंबर 2, आपने हमारे फेसबुक मेंटोरशिप ग्रुप पे आपकी और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो परिवार है, उसके साथ आपने जरूर कुछ ना कुछ शेयर किया होगा 2 या 3 बार। और आप अपने सोशल मीडिया ट्रैकर का जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। उस पर आपको रोज लिखना है कि आपने तीनों पोस्ट कितने कितने बजे डाली। एक चीज मैं आपको अभी फिर से याद दिला देना चाहता हूं, सोशल मीडिया मास्टरी इज ए डूइंग स्किल, नॉट ए क्लासरूम लर्निंग स्किल। ये ना करने वाला है, ये रट्टा लगाने वाला नहीं है, ये करने वाला स्किल है। जितना आप ज्यादा करेंगे, मोर यू विल बी एबल टू मास्टर इट। मैं एक बार फिर से आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, आपको रोज दिन में 2 से 3 बार अपने सोशल मीडिया मेन 1 और 2 प्रोफाइल्स जो भी आप मेंटेन करते हैं उस पर पोस्ट करना है। प्लस हमारी जो परिवार है, हमारी जो कम्युनिटी है, अपने प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप पे, उस पे आपको 2 से 3 बार जरूर पोस्ट करना है। और गलतियों की चिंता मत करिए, डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। हर एक पोस्ट के साथ, हर एक वीडियो के साथ आप मास्टर होते चले जाएंगे। आप इस कोर्स में आए क्यों हैं? अगर आप परफेक्ट होते तो आपको इस कोर्स की जरूरत ही नहीं थी। प्रोग्रेस इज परफेक्शन। डे 1 को बताया था मैंने आपको, प्रोग्रेस इज परफेक्शन। 21 दिन का जो ये साथ है, ये क्यों आपने इस कोर्स को चुना, क्यों आप और मैं साथ में काम कर रहे हैं? ओनली वन थिंग, वी विल इंप्रूव एवरी सिंगल डे। आप इतना बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे कि डे 1, 2, 3 में आपने क्या पोस्ट किया था और डे 18, 19, 20, 21 में आप क्या कमाल का पोस्ट करेंगे। लगातार रोज आप अपने सोशल मीडिया ट्रैकर पे ट्रैक करिए और प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप में और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जरूर पोस्ट करिए। आई रियली वांट यू टू गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम। मैं चाहता हूं आप नई हैबिट्स को इंस्टॉल करें, और वो तब हो पाएगा जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे। आज हम सीखने वाले हैं आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे सेटअप करें जिससे आप बनाएं एक कमाल का फर्स्ट इंप्रेशन। लोग आपके प्रोफाइल पे आए और उस पर टिकें, उस पे रुकें। और आपका जो प्रोफाइल है ना, वो पहली चीज है जो लोग देखते हैं जब वो आपके पेज पे आते हैं। योर प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। यू नेवर गेट ए सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। सो विल सेट अप आवर सोशल मीडिया प्रोफाइल टुडे। और जैसे कि सोशल मीडिया की बाकी सब चीजों के लिए है, there are countless number of ways to set up your profile। और कोई भी सही या गलत नहीं है यार। और मैं भी चाहता हूं आपका प्रोफाइल आप खुद सेट करें, उसमें आप अपनी लाइफ डालें यार, अपने इमोशंस के साथ, अपने खुद के तरीके से आप उसको सेटअप करें। लेकिन मैं आज आपको क्या देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस देना चाहता हूं ताकि आप गलतियां ना करें और आप सही प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें और आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। ओके, सोशल मीडिया पे आज से पहले आप थे तो सही, लेकिन आप दोस्तों से चिटचैट करते थे, खबरें सुना करते थे, यहां वहां की गॉसिप्स किया करते थे। नाउ योर प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हम सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और देखिए, जब हम प्रोफाइल सेट करने जाएंगे ना, तो भी जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स और सिद्धांत हैं, वो सेम रहेंगे, जो मैं आपको हमेशा यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, किताबों में भी बोलता हूँ, मेरे वर्ल्ड फेमस ऑनलाइन प्रोग्राम अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी में 91 डेज बोलता रहता हूँ। गोल क्या है? आपके प्रोफाइल को भी अच्छे से सेटअप करने का गोल क्या है? सो दैट पीपल know you, like you, trust you. You know this KLT rule, KLT. People should know you, people should like you, and people should trust you. और हम में से अधिकांश नेटवर्क मार्केटर्स नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को अपनी जॉब या किसी और प्रोफेशन के साथ में, किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ में कर रहे हैं। ऐसे मैंने शुरू किया था और ऐसे ही 99% लोग शुरू करते हैं। तो आज जब मैं आपको गाइड करूंगा ना अपने प्रोफाइल को सेटअप करने में, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं आज जो हमें मिलकर अचीव करने हैं। नंबर 1, हम आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को इस तरह से सेट करें कि आपकी एग्जिस्टिंग जॉब और प्रोफेशन को कोई दिक्कत ना हो। और साथ साथ हम आपका प्रोफाइल इस तरह से सेट करें कि आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपको मदद मिल सके, ताकि सही लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। एक ही प्रोफाइल में हमने ये दोनों चीजें बनानी है कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बढ़े और आपकी जॉब पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके एग्जिस्टिंग काम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, ये आपकी पब्लिक इमेज है, ये आपकी रेपुटेशन है। और इसमें आपको 2 चीजें जरूर
ध्यान रखनी है। नंबर 1 इज योर प्रोफाइल is your first impression. गौर से सुनिएगा। And people make lot of judgment about you by giving one glance at your profile. आपका प्रोफाइल आपका पहला इंप्रेशन है और लोग आपके बारे में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी ओपिनियन, बहुत सारी राय बना लेते हैं सिर्फ आपके प्रोफाइल को कितनी देर देखने हैं, 1, 2, 3 सेकंड देखने के लिए। एक निगाह आपका प्रोफाइल देखते हैं और उसमें वो आपके बारे में बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं। मेरे एक दोस्त हैं और मेरे ही पब्लिशिंग हाउस से, जहां से मेरी किताबें पब्लिश होती हैं, वहां से उनकी किताबें भी पब्लिश होती हैं। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, हिज नेम इज एलन पीस। एलन पीस साहब क्या बोलते हैं कि लोग जब आपको पहली नजर देखते हैं तो उस 1 सेकंड में, फर्स्ट लुक में, वो आपके बारे में 50 अलग अलग ओपिनियंस बना लेते हैं। आप एक चीज इमेजिन करिए, छोटी सी सिचुएशन में आपको देता हूं। आप एक पार्टी में हैं और कोई अनजान इंसान पहली बार आपसे मिले और जब वो आपसे मिले तो आपके हाथ में 2 गिलास थे उस पार्टी में और उन ग्लासेस में गोल्डन कलर का कोई लिक्विड था सुनहरे रंग का कोई लिक्विड था और आप बहुत खुश थे। आपके कपड़े चारों तरफ उड़ रहे थे और आप जब चल रहे थे ना तो आपकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, एक रिदम थी। अगर आपको वो इस तरह से देखेंगे तो आप माने तो सही, ना माने तो सही, आपके बारे में कोई ना कोई जजमेंट तो वो जरूर बनाएंगे। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये जजमेंट सही है या गलत है, उन्होंने सही नहीं समझा, उन्होंने सही समझा, जो मर्जी आप चाहें मुझे बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या जजमेंट बनाएंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन किस बेस पे, किस बिना पे, किस आधार पे उन्होंने आपके बारे में ये धारणा बनाई, वो पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में है। और एक सही सोशल मीडिया प्रोफाइल लोगों को आपके बारे में सही धारणा, सही ओपिनियन बनाने में मदद करता है। और 2 चीजें मैंने कही थी, दूसरी चीज अब क्या है, लोग ना सोशल मीडिया पे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। जब वो अपने फोन पे या लैपटॉप पे सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो 10 और चीजें कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम भी खुला होता है और साथ में यूट्यूब भी खुला होता है, साथ में व्हाट्सएप से चैट भी चल रही होती है और साथ में वो अपना फेवरेट गाना सुन रहे होते हैं या कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं। पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थॉट्स एंड सो मेनी थिंग्स दीस डेज। पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड बैडली दीस डेज। तो आपका प्रोफाइल विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और इंप्रेसिव होना चाहिए। आपके प्रोफाइल में जो फर्स्ट लुक आनी चाहिए ना वो इंप्रेसिव आनी चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को, आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल लगना चाहिए। और हम चाहते हैं लोग आपके प्रोफाइल को देख के आपके बारे में सही धारणा बनाएं, लोगों का उस प्रोफाइल को देख के उस पर क्लिक करने का मन करे, आपके बारे में और जानने का मन करे, आपका दोस्त, आपका फॉलोअर बनने का मन करे और आपके साथ जुड़े रहने का मन करे। ये काम हम आपके प्रोफाइल के माध्यम से करना चाहते हैं। एंड विद दिस फंडामेंटल क्लैरिटी कि हम ये करना चाहते हैं, ये 2 चीजें हम करना चाहते हैं। अब मैं आपको आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कितनी सारी चीजें होती है ना, एक एक करके उनको समझाता हूं। देखिए, सबसे अहम और सबसे सरल होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर है और सोशल मीडिया पे लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो फिर ये पिक्चर में आप होने चाहिए। आपका पैशन, आपकी हॉबी, व्हाट यू लव, योर फैमिली, योर रीसेंट ट्रिप्स, ये सारी पिक्चर्स की बहुत सारी और जगह हैं जहां पे उन्हें हम प्लेस करेंगे। लेकिन इस रूल को आप मत छेड़िएगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे आपकी फोटो होनी चाहिए। मैटर ओवर। यू आर द फेस ऑफ योर प्रोफाइल। दुनिया आपको देखना चाहती है, सो नो कंफ्यूजन्स, योर फोटो हैज टू बी देयर ऑन योर प्रोफाइल। हम क्या चाहते हैं, लोग क्या करें हमारे प्रोफाइल पे विजिट करके? 3 चीजें, नो यू, लाइक यू, ट्रस्ट यू। नो यू, लाइक यू, ट्रस्ट यू। तो लोग आपको देखेंगे तभी तो आपको जानेंगे, आप पे भरोसा करेंगे, आपको पसंद करेंगे, राइट? सो यू नीड टू हैव अ गुड क्लोज अप फोटो विद प्लेन बैकग्राउंड और मिनिमम बैकग्राउंड। फिर से दोहरा देता हूं, आपकी एक क्लोज अप फोटोग्राफ, राइट, अप टू हियर, मे बी यू कैन हियर और हियर, दैट्स इट, इससे नीचे मत जाइएगा। वी नीड टू हैव अ क्लोज अप फोटोग्राफ with minimum background or best is plain background.
अगर आपके पास ऐसी फोटो नहीं है तो आप स्टूडियो में जाके खिंचवा सकते हैं। आप स्टूडियो नहीं जाना चाहते चलेगा, आजकल फोन से भी बहुत अच्छी फोटो खींची जा सकती है। सो एक ठीक सी लाइटिंग के साथ एक प्लेन वॉल के सामने अगर आप खड़े हो जाएं, लाइट कलर्स की अगर वॉल हो तो एक मोबाइल से भी ठीक से अगर फोटो खींची जाए तो बात बन सकती है। लेकिन फोटो की रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 600 पिक्सल वाइड फोटो आपको लेनी चाहिए। और कोशिश करिए आपकी ये सेम फोटो, सेम अवतार डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह पर सेम रहना चाहिए। और एक बार इस फोटो को लगाने के बाद आप जरूर चेक कर लीजिए दिख कैसी रही है। चाहे तो जूम कर सकते हैं, चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं, बट प्रोफाइल फोटो इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, इट्स सीरियस एंड इट हैज टू बी योर फोटो ओनली। नंबर 2 इज योर कवर फोटो। हमारे जो 4 मेन प्लेटफॉर्म हैं उसमें से इंस्टाग्राम पे एक कवर फोटो की ऑप्शन नहीं है, उस पे हाईलाइट होता है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ मिनटों के बाद बात करूंगा। लेकिन फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे यू हैव एन ऑप्शन फॉर अ कवर फोटो। तो आपकी फोटो एक वो गोल सा एक फोटो रहता है आपका जो दिखाई दे रहा होता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में एक बैनर जैसा रहता है, यू नो, सम पीपल कॉल इट बैनर, सम पीपल कॉल इट कवर इमेज। ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब एंड ऑन लिंक्डइन दिस बिग प्लेस इज अवेलेबल। और ये सबसे बड़ा विजुअल स्पेस है जहां पे आप ये दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। You know, this your cover photo, your banner image is the largest visual space available on your profile. आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन आप कवर पिक्चर को चाहें तो रेगुलरली बदल सकते हैं। यू नो, यहां पर आप दुनिया को बताएंगे आप कौन है और क्या करते हैं, और लोगों को एक बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा आपके बारे में। आप चाहें तो एक फोटो के ऊपर 1-2 लाइंस भी लिख सकते हैं, यू नो, एंड यू कैन अनाउंस योर टैगलाइन, योर की मैसेज, व्हाट यू डू, हु यू आर, योर बिलीव्स, एक लाइन में, यू नो, मे बी 3 to 6 वर्ड्स या 8 वर्ड्स से ज्यादा मत आप चुनिए। यू कैन डिसाइड दैट एंड देन यू कैन प्लेस इट देयर ऑन योर कवर इमेज। हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है, तो आप जब ये कवर इमेज बनाए तो उन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाइएगा। इसमें कुछ भी आ सकता है, आपकी एक्सपर्टीज, आपका पैशन, आपकी नीश, व्हाई people should follow you. You know, it's a hook basically. Your cover image is a hook to attract people, to connect with people and to keep them on your profile. तो landscape photos are best for this. तो landscape photo रख लीजिए। आप उस फोटो को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या आप कुछ लिख के लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे कवर फोटो होती है। तो इंस्टाग्राम पे एक और यूनिक फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं हाईलाइट। अगर आप मेरा या किसी का भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे तो हमारा नाम, हमारी कवर फोटो, उसके नीचे हमारा सारा बायो और उसके नीचे गोल गोल सर्कल्स होते हैं, वो सर्कल्स होते हैं आपकी हाइलाइट्स। आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर। जो भी आपके प्रोफाइल पे आएगा वो हाइलाइट्स को मिस नहीं कर सकता, और एक हाइलाइट में आप जितनी चाहें उतनी फोटोज को रख सकते हैं। तो आपके जो हाइलाइट है ना, आपको सरल भाषा में समझाऊं तो ये एक फोल्डर है, और इस फोल्डर में आपकी कनेक्टेड फोटोग्राफ्स हैं सारी। जैसे आप इवेंट्स की बात करना चाहें तो आपके इवेंट्स के फोटोस आ सकते हैं, आपकी फैमिली के फोटो आ सकते हैं, आपकी हॉबीज के फोटो आ सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल के फोटो आ सकते हैं, जो जो आप दिखाना चाहें। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हाईलाइट आप रख सकते हैं, लेकिन 4 से 6 हाईलाइट इज अ गुड नंबर। और जिस कैटेगरी की फोटोज उस हाईलाइट में है उसका नाम आप उसके हिसाब से रख दीजिए। हर एक हाईलाइट के लिए आप एक कवर इमेज चुन सकते हैं, और एक हाईलाइट में आप वैसे तो जितनी चाहें उतनी फोटोज डाल सकते हैं, लेकिन यू नो 4, 5, 6, 10 मे बी 12, इससे ज्यादा एक हाईलाइट फोल्डर में आप फोटोज को मत रखिएगा। हाईलाइट्स का उद्देश्य क्या है? एक बार किसी ने अगर आपके सारे हाईलाइट्स को देख लिया तो वो जान जाएंगे आप कौन है, क्या करते हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, आप क्या एक्सपर्टीज क्या है, व्हाट आर योर बिलीव्स, योर पैशंस, योर हॉबीज, योर लाइक्स, दे विल नो एवरीथिंग। जो जो आप दिखाना चाहें वो सारी चीजें आप हाइलाइट्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। हाइलाइट्स बनाना बहुत आसान होता है। आप इंस्टाग्राम पे जो भी आप स्टोरीज डालते हैं उन सारी स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज को चुनकर आप हाइलाइट्स बना सकते हैं। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे तीसरी चीज होती है आपका स्क्रीन नेम और आपका यूजर नेम। जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक यूनिक यूजर नेम चुनना होता है जो यूनिक होता है, यू नो, और ये सारी सर्चेस में भी आएगा और आपके प्रोफाइल में आपके नाम के साथ ये भी दिखाई देता है। तो यू नीड टू सेलेक्ट अ गुड यूजर नेम जो आपके प्रोफाइल के साथ, आपके काम के साथ, आपकी इमेज के साथ
जाना चाहिए और जो कि आसानी से लोग याद कर पाए ऐसा होना चाहिए। इसको बदल पाना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं होता, आप बदल तो सकते हैं लेकिन बाद में फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वाला यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर यूजर नेम, यू नो, डोंट पिक एनीथिंग फैंसी और क्रेजी। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की और बहुत जगह होती है, यूजर नेम पे आप क्रिएटिविटी मत दिखाइए। ऐसी चीज चुनिए जिसको आप 5 साल बाद 3 साल के बाद रिग्रेट ना करें, आप पछताए ना यार ये क्या चुन लिया था, इट लुक्स सो फनी नाउ। तो इमेजिन करिए आज की 5 साल के बाद जब आप एक जगह पे पहुंच गए, जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, आपके लक्ष्य अचीव हो गए, उस समय जब आप उस नाम को सुनेंगे तो आपको वो अजीब नहीं लगना चाहिए। इफ यू थिंक जो आपने रखा है 5 साल के बाद भी वो आपको ओके है तो चलेगा। नंबर 4 इज योर टैगलाइन और हेडलाइन। आपको ना एक क्विक सी इंट्रो बनानी है जो आप हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाए, सिंपल, इजी टू रिमेंबर। और ऐसी वो कौन सी एक या दो चीजें हैं जिसके साथ आप चाहते हैं कि लोग आपको एसोसिएट करें, आपका नाम और वो चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे आपका नाम आए लोग आपके बारे में वो चीजें ऑटोमेटिकली याद कर लें। हु इज दीपक बजाज? नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, डायरेक्ट सेलिंग स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। तो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी आपके जहन में आएगा, आप किसके बारे में सबसे पहले सोचेंगे? दैट इज दीपक बजाज। आप चाहें तो एक शब्द हो सकता है, आप चाहें तो 2-3 शब्द हो सकते हैं। वो 2 या 3 शब्द जिसके साथ आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें। आपकी टैगलाइन है वो वजह, why your brand exists, what value you are adding through your services or through your expertise, how you can help people, you know। ये आपकी कवर इमेज की जो हमने बात की, उस कवर इमेज पे भी आप अपनी फोटोग्राफ्स के साथ में उसको लिख सकते हैं। जब आप बायो लिखेंगे, अगला पॉइंट है मेरा 5वां पॉइंट, हाउ डू यू राइट योर बायो और अबाउट यू सेक्शन, वहां पे भी आप ये टैग लाइन डाल सकते हैं। यू नो, इफ यू वांट टू ऐड अ कॉमन टाइटल लाइक लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल कोच, वेल्थ एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप कोच, तो इनके साथ में अगर आप 1-2 चीजें यूनिक सी और डाल पाएंगे तो लोग आपको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि ना ये सारे शब्दों का बहुत इस्तेमाल होने लगा आजकल। एवरीबडी इज ए कोच, एवरीबडी इज एन हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, एवरीबडी इज वेल्थ एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल कोच। तो अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें तो 1-2 शब्दों को आगे या पीछे ऐड करके यू कैन मेक देम यूनिक। सो हैव ए यूनिक टैगलाइन जिसको आपको बोलने में अच्छा लगे, सामने वाले को सुनकर अच्छा लगे और आप उस एक लाइन में सामने वाले तक अपना मैसेज पहुंचा पाए। हु इज दीपक बजाज? डायरेक्ट सेलिंग स्पीकर, ट्रेनर, कोच। 5वीं चीज आपकी प्रोफाइल पे आएगी आपका बायो, आपका अबाउट। और जब हम आपके बायो की, आपकी प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें 2 बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है। हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाई शुड समवन फॉलो यू, आप कौन है और दूसरे लोग क्यों आपको फॉलो करें। तो पहले वाली चीज तो बहुत सिंपल और सरल है, 1 या 2 लाइन में आप बता दें आप कौन हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, एंड हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। आप चाहें तो अपनी टैग लाइन को लिख सकते हैं अपने नाम के नीचे, यू नो, दैट विल कंप्लीट योर हु आर यू। अब सेकंड वन थोड़ी सी सीरियस है, व्हाई शुड पीपल फॉलो यू। इसमें आप सिटी मत लिखिए प्लीज, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी डिग्री क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सबसे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। यू नीड टू गिव ए कंपेलिंग रीजन व्हाई पीपल शुड फॉलो यू। हम नहीं चाहते पूरी दुनिया आपको फॉलो करे, लेकिन कुछ खास कैटेगरी के लोग जो हमें हमारे बिजनेस के लिए जरूरत है, जो हमारी नीश में है, वी वांट देम टू फॉलो अस। और ये सेक्शन हमें एक मौका देता है कि हम कौन सी वो 4, 6, 5 लाइनें उन्हें कहें जिससे उन्हें हमारे साथ जुड़ने की, हमारे पेज पे हमारे साथ बने रहने की, हमारे साथ कनेक्शन बनाने की, दोस्ती बनाने की एक वजह मिल जाए। वी वांट पीपल टू रिमेंबर अस एंड वी वांट पीपल टू बी एसोसिएटेड विद अस व्हाट वी रिमेंबर। देखिए लाइफ का रूल क्या है, हम किन्हें याद रखते हैं, हम उन्हें याद रखते हैं, उनके साथ एसोसिएट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, या फिर उनकी वैल्यूज और हमारी वैल्यूज मैच करती हैं, या फिर उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट हमारे साथ मैच करते हैं, या फिर चौथी चीज वो कभी ना कभी फ्यूचर में हमारी कोई मदद कर सकते हैं। फिर से दोहराता हूं, 4 तरह के लोगों को आप याद रखते हैं और उनके साथ आप एसोसिएशन बढ़ाना चाहते हैं। कौन होते हैं वो? नंबर 1, पीपल हुम विल लाइक, वो लोग जिन्हें हम पसंद करते हैं, या फिर वो लोग जिनकी वैल्यूज हमारी वैल्यूज के साथ में मैच करती हैं, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, उनके विजन, उनका लाइफ के गोल्स हमारे गोल्स के साथ मैच करते हैं। तीसरा, जिनकी हॉबीज, इंटरेस्ट हमारे साथ में
मेल खाती हैं, हमारे जैसे हैं, या चौथी फिर वो लोग फ्यूचर में कभी हमारे लिए कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें काम आ सकते हैं। अब आपको अपने बायो में ये चारों चीजों में से जितनी आप चाहें उतनी ऐड करनी है। So whatever you are good at, whatever you want to promote, how you want to help people, briefly आपको मेंशन करनी है। 4 गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी। अगर आपकी टैगलाइन है तो आपके नाम के तुरंत बाद हु आर यू में आप उसको भी जरूर मेंशन करिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम बनाना चाहते हैं, लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो आपकी टैगलाइन में और आपके बायो में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, आपके सपने पूरे कर सकता हूँ, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, आई हैव ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये सब सारी बातों का मतलब एक ही निकलता है, सामने वाला इनको समझता है, राइट? तो आप इस तरह की बातों को प्लीज मत लिखिए। और सारी फील्ड्स आप फिल करिएगा, खासतौर पे लिंक्डइन पे जब आप फिल करेंगे तो आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब से सारी चीजें बताइए। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लिमिट भी होती है कि आप कितना बड़ा बायो बना सकते हैं, तो उस लिमिट के अंदर ही बनाइएगा। जहां लिमिट ना भी हो, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, जैसे मैं बोलता हूं सिप, SIP, तो आपका बायो कैसा होना चाहिए? सिप, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड प्रिसाइज। शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड प्रिसाइज। और एक चीज आप अब तक जान गए होंगे, मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत बार ये बात कही है, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यू पुटिंग योर कंपनी नेम इन योर बायो। आपके बायो में मुझे कंपनी का नाम नहीं चाहिए, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम नहीं चाहिए। मेरी बात से नाराज मत होइएगा। और यू नो, आई रिस्पेक्ट यू लव योर कंपनी, आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग। I know your company is great, it's one of the greatest companies in the world. लेकिन फिर भी मेरे पास 2 बड़ी वजह क्यों मैं चाहता हूं आप अपनी कंपनी का नाम आपके बायो में, आपकी पोस्ट वगैरह में नहीं आना चाहिए। पहला रीजन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन पे नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से कोई आपको जज नहीं करना चाहिए, उस पर कोई बैड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा, जैसे ही लोगों ने आपकी कंपनी का नाम आपके प्रोफाइल पे देखा, सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे? वो उस कंपनी के नाम को गूगल सर्च करना शुरू करेंगे। और अगर वो गूगल पे कुछ भी ढूंढेंगे, गेस व्हाट दे विल फाइंड? समथिंग नेगेटिव। ओके, कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ नेगेटिव हर जगह मिल जाता है। वो सच है या नहीं है, लेकिन आपको जाने बिना, आपसे पूछे बिना, आपसे बातचीत किए बिना उन्होंने आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में एक धारणा बना ली। अब आप उसको बदल नहीं सकते। और सोशल मीडिया पे आप जिस लिए आए थे, आपका जो पर्पस था, वो सब का सब डिफीट हो गया, बर्बाद हो गया। और एक और चीज यार, अगर तुम सब कुछ वहीं बता दोगे तुम्हारे बायो में, तो लोगों की क्यूरियोसिटी क्या बचेगी? लोग तुमसे बात क्यों करना चाहेंगे, तुमसे मिलना क्यों चाहेंगे? अब आप मुझसे ये बोल सकते हैं, लेकिन सर हमारी जो कंपनी के टॉप इनकम अर्नर है ना सर, ABC, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने तो सर कंपनी का नाम लिख रखा है, और उनकी तो हर फोटो में उन्होंने टाई भी कंपनी की लगा रखी होती है, सूट भी कंपनी का पहन रखा होता है, और उनके पीछे बैनर भी कंपनी के होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब वो फोटो डालते हैं ना सर, तो वो बहुत सारे लाइक आ जाते हैं, वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। अगर उन्हें आ सकते हैं तो मुझे भी आ जाएंगे। वो अलग जगह पे है मेरे दोस्त, तुम अलग जगह पे हो। लेकिन उनके जो लाइक्स और कमेंट्स आते हैं और जो उनके वीडियोस पे व्यूज आते हैं, वो प्रोस्पेक्ट से नहीं आते हैं, वो उन्हीं की अपनी डाउनलाइन से आते हैं, जिनको उन्होंने पिछले कई सालों से नर्चर किया और खड़ा किया है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, वो एस्टैब्लिश लीडर है, टॉप इनकम अर्नर्स में उनका नाम आता है, और उस कंपनी के अंदर वो कई बारी जाके ट्रेनिंग्स देके आते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशंस और सेमिनार्स में जहां पे 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, वहां वो स्पीच देके आते हैं। तो उस 50,000 में से 10,000 में से पिछले 10-15 साल में उन्होंने इतना बड़ा बेस बना लिया कि उनके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो लोग हैं या तो जो उनकी टीम में है, डाउनलाइंस हैं, या फिर उस कंपनी में है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में। But your goal is different, my dear friends. Your goal is different. आपका गोल है बिजनेस में खड़े होना, और मेरा लक्ष्य क्या है? आप खड़े हो, आप अपने सपने पूरे करें। माई गोल इज आपका भी एक दिन वो लेवल होना चाहिए, और जिस दिन वो लेवल आएगा उस दिन आप जो चाहे वो पोस्ट करिएगा। आई विल नॉट स्टॉप यू, बट टुडे एंड इस पूरे कोर्स में 21 दिन जो मैं कवर करने वाला हूं, उसका उद्देश्य बहुत साफ है। आप एक टॉप इनकम अर्नर बनने चाहिए, और उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपकी कंपनी का नाम आपके प्रोफाइल में, आपके बायो में नहीं आना चाहिए। और कुछ एक्सपर्ट टिप्स मैं आपको देता हूं, वो आप हमेशा याद रखिए। आपका जो ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, ये लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, साइनिंग अप के लिए नहीं है। ये किस लिए है? टू इनिशिएट कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस प्लीज। अगेन आई एम टेलिंग यू,
आपका प्रोफाइल, आपका टोटल सोशल मीडिया अकाउंट लोगों को रिक्रूट करने के लिए नहीं है, लोगों को बिजनेस में साइन अप कराने के लिए नहीं है, ये लोगों से कॉन्वर्सेशन और कनेक्शन बनाने के लिए है। और एक सोशल मीडिया अकाउंट, मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर आप अपना यूट्यूब का लिंक जरूर दें, फेसबुक का लिंक जरूर दें, उसमें आप लिंक्डइन का लिंक जरूर दें, ताकि लोग जो आपको एक सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो करते हैं वो आपको दूसरे चैनल्स पे भी फॉलो कर पाएं। और अपने प्रोफाइल्स के सारे सेक्शंस को, सारी इंफॉर्मेशन को जरूर कंप्लीट करिए, अपने फोन नंबर्स, ईमेल आईडी जरूर डाल के रखिए ताकि लोग आप तक पहुंच पाएं। और जब जब इस इंफॉर्मेशन में कोई भी बदलाव हो आप उसको अपडेट करते रहिए। और एक और हैक मैं आपको देता हूं, कभी कभी पीरियोडिकली एवरी 15 डेज 20 डेज जरूर आप अपने प्रोफाइल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करिएगा और देखिएगा कि आपका प्रोफाइल विजुअली अपीलिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपके व्यूअर्स को आपका प्रोफाइल कैसा दिखता है, ताकि आप इंप्रूव करते रहें, बेहतर होते रहें। Awesome, congratulations on completing another day of social media and online business mastery. And like every other day, it is awesome, it's wonderful being with you. और अब तक अगर आपने अपने प्रोफाइल्स नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। अगर आपके प्रोफाइल ऑलरेडी बने हुए हैं तो आज जो जो आपने सीखा उसके बेस पे उसको आप अपडेट कर लीजिए, जो जो नई लर्निंग्स आपने ली हैं। एंड आई रियली कांट वेट टू सी यू ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया। और 3 चीजें करना मत भूलिएगा, आपने जो कुछ भी आज इस वीडियो से सीखा उसको हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करिए, ऑनलाइन प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप में फेसबुक पे। और अगर आप चाहें तो उस पोस्ट को कभी कभी आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पेजेस पे भी डाल सकते हैं। और दिन में 2 से 3 बार आपको सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करना है और अपने सोशल मीडिया ट्रैकर को जरूर आप अपडेट करते रहिएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ग्रोइंग, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी योर प्रोग्रेस एंड आई कांट वेट टू सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। एंड कल हम एक्सप्लोर करेंगे सोशल मीडिया पे कौन कौन से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और कैसे आप अपने लिए बेहतर प्लेटफॉर्म को चुनकर उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के हिसाब से अपने लिए एक बड़ा कमाल का सेटअप बना सकते हैं।